नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं एनएनएस राष्ट्रीय। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वो चिल्का के बानपुर और केंद्रपाड़ा में महंगा में विजय संकल्प समावेश में भाग लिया और बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की। साथ ही बीजेपी सरकार को भी आड़े हाथों लिया कि हम लोग डबल इंजन सरकार उड़ीसा के अंदर ला करके लैंड माफिया, सैंड माफिया, यहां के फॉरेस्ट माफिया, यहां के कैटल माफिया, इन सब को भी यूपी के बुलडोजर की तरह यहां पर भी उसका रास्ता बनाने का काम कर सके। बहनों और भाइयों, आज आपने देखा होगा जब सरकार बीजेपी की बनती है और नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिलता है तो फिर आपको लगता होगा कैसे परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन आज आपको देश के अंदर देखने को मिल रहा होगा, लैंड के देश के ऊपर आज आपको देखने को मिलता होगा। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद पर नियंत्रण हुआ है, नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है। अब तो कहीं पे पटाखा भी फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता है कि साहब मैंने नहीं किया है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है, मोदी का भारत है। ये छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है और इसीलिए पाकिस्तान सफाई देने की मुद्रा में आता है। एक तरफ योगी ने कमाल संभाला तो दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने पश्चिम ओडिशा में कमान संभाला और आज संबलपुर, कटक और केउनझर में चुनाव प्रचार किया है। बता दें कि आने वाली 25 तारीख को होने जा रहा तीसरे चरण के मतदान की आज ओडिशा में प्रचार का आखिरी दिन है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज भुवनेश्वर पहुंचे, जो कि चुनाव प्रचार में उतरे और 4 जिला केउझर, भद्रक, जाजपुर और जगत सिंहपुर विजय संकल्प समावेश में भाग लिया और बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। वो भी बाहर से। आप बताइए, सिंचाई के संसाधन, कोल्ड स्टोरेज, टेक्सटाइल की कंपनियां, चीनी के कारखाने, ये सब बंद हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं? बंद हो गए हैं कि नहीं हो गए? मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं, पीछे से। बंद हो गए कि नहीं हो गए? बंद हो गए कि नहीं हो गए? ये किसकी करतूत है? बताओ, ऐसे शासन को चलने देना है क्या? आजकल यहां पर स्कूल ड्रेस, बच्चों की साइकिलें, खाद्य की सुरक्षा के सामान, ये भी बाहर की कंपनियां दे रही हैं। क्या उड़ीसा का कोई लाल स्कूल का ड्रेस नहीं बना सकता? क्या उड़ीसा का कोई लाल बच्चों को साइकिलों को देने का ठेका नहीं ले सकता? क्या उड़ीसा का कोई लाल कोई सिक्योरिटी का ठेका नहीं ले सकता? बताओ, ऐसे ही सरकार रहने देनी है क्या? रहने देनी है क्या? अब बताओ, ये रत्ना भंडार का किसने खजाना लूटा? जय जगन्नाथ का खजाना किसने लूटा? और भंडार की चाबी किसके पास है? और भंडार की चाबी किसने गायब की? आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े समझदार हैं, जानकार हैं, लेकिन रत्ना भंडार की चाबी आपने, इस चुनाव में चाबी आपके पास है, आपने चाबी घुमा देनी, रत्ना भंडार की चाबी मिल जाएगी और रत्ना भंडार में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मित्रों, आने वाली 26 तारीख को ओडिशा बोर्ड की 12वीं कक्षा के रिजल्ट आने वाली है। कल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कहा गया है कि इस बार रिजल्ट निकलने में विलंब का कारण बताया गया है कि खाता मूल्यांकन में लेट होने के कारण ये लेट हुआ है। सब एक साथ विज्ञान, कला और वाणिज्य का रिजल्ट एक साथ प्रकाशित किया जा रहा है। इस बार टोटल 27 लाख खाता के मूल्यांकन की गई है।
बीजेडी के वरिष्ठ हैवीवेट नेता वीके पांडियन आज अपना मैराथन चुनाव प्रचार में नीमापर से शुरू किया, जिसमें उन्होंने चुनाव साधारण सभा में भाग लिया और सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही बीजेपी को आड़े हाथों में लिया और कहा कि जब चुनाव आया तब ओडिशा की बीजेपी को याद आई। बाई बौनी मानकर सरकार, यही सरकार युवा पीढ़ी सरकार, ये सरकार बल पाइबा आम प्रिय मुख्यमंत्री लोकप्रियता देखिकी विरोधी दलर मुंड काम करूने बाहर बड़ा बड़ा नेता मानक आसचंती आसिकी आम प्रिय मुख्यमंत्री अभद्र भाषा रे गाली दौचंती, असम्मान करुचंती। एते बड़ा लोकप्रिय मुख्यमंत्री जदि किए असम्मान करिबे तांको उत्तर देबे आपण माने, काडा जवाब देबे, मुगतोड़ जवाब देबे। आम बाय और बौणी का आशीर्वाद करंतु, जोरदार आशीर्वाद करंतु। मु जानिबा को पाइली बीजेपी रा नेता माने धमक दौचंती, आमर सरकार आसुची, आमे आपण को हैरान करिबु, बिल कास करिबा को दबु नहीं। मु बहुत विनम्रता सह तांको कहबा पे चाहिबी, बिजु जनता दल गोटे कर्मी के आपण किछि करि पारिबे नहीं, जनक भी किछि करि पारिबे नहीं। मु बहुत विनम्रता सह कहबी, आम प्रिय मुख्यमंत्री आमक शांतिर वार्ता देइचंती, किंतु आमे आपण माने आमक पुश करिबे, आपण को ठीक लगिबो नहीं, आपण माने गोटे काम करि पारिबे नहीं। मु एटा दृढ़ आत्मविश्वास सह कहि पारिबी, झगड़ा करंतु नहीं, भल हबो नहीं, ठीक हबो नहीं। और गोटे कथा कहबी, बीजेपी रा नेता माने कहउचंती आम प्रिय मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिसिटी मांगना बिजली देला परे घोषणा कला परे तांके शाक लगिला, करंट लगिला। एबे कहउचंती आपण माने कि से माने भी मांगना बिजली देबे, केमिति मांगना बिजली देबे, आपण माने 50-60 हजार टंका खर्चा करिकी सोलार पैनल किनिबे, निजे छात ऊपर लगिबे सोलार पैनल, तापरे सूर्य किरण रु बीजेपी आपण को मांगना बिजली दबो। बुझ पारछंतो, दिन रे लंतन देखैबा पे चेष्टा करछंती, या मनक चीनी की रखंतु। पश्चिम बंगाल में 25 मई को छठे चरण के मतदान से पहले एक बार फिर हिंसा हुई है। राज्य के नंदीग्राम में बीजेपी टीएमसी वर्कर्स के बीच हिंसा की खबर सामने आई है। बीजेपी ने दावा किया है कि बुधवार यानी 22 मई रात नंदीग्राम में पार्टी के कार्यकर्ताओं पर तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के वर्कर्स ने हमला किया। इसे लेकर बीजेपी ने गुरुवार यानी 23 मई को नंदीग्राम में विरोध मार्च निकाला है। टीएमसी ने हमले के आरोप में इनकार कर दिया है। दिल्ली के रोहिणी में बुधवार को एक शोरूम में आग पर दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के दौरान एक महिला को मामूली चोटें आईं और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। महिला को फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही पीसीआर के माध्यम से अस्पताल भेज दिया गया। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता और सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भीष्म शंकर तिवारी पर जमकर हमला बोला। अब उसका वीडियो वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, सपा के विधायक वीडियो पोस्ट कर सीएम योगी से सवाल किया है। डुमरियागंज लोकसभा सीट पर प्रचार के दौरान सीएम ने कहा था कि गोरखपुर से एक माफिया को लोगों ने लात मारकर भगाया है और वो यहाँ आकर के चुनाव लड़ रहा है, अपने आप को आजमाने का प्रयास कर रहा है। फिर एक बार और अब की बार तो 400 पार के मुद्दे को लेकर के, नारे को लेकर के तो समाजवादी पार्टी चारों खाने चित हो जाती है। बहनों और भाइयों, ये चारों 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी तो कुल 63 सीट पे चुनाव लड़ रही है और 63 सीटों पर भी इनकी जमानतें जब्त हो रही हैं और इसीलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है,
जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने केक का जवाब मुर्गा से दिया है। बता दें कि गुरुवार यानी 23 मई को पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों की सवालों का वो जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर बड़ा दावा किया। दरअसल पत्रकारों ने पूछा कि तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी ने हेलीकॉप्टर में केक काटा है। साहनी ने कहा कि इससे कुछ लोगों को मिर्ची लगेगी। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप दीजिए इजाजत। नमस्कार। Audio